दोस्तों जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसी रात गुजारी है जब नींद आंखों से कोसों दूर थी, जब करवटें बदलते बदलते सुबह हो गई और मन में बस एक ही सवाल गूंजता रहा, आखिर मैंने ऐसा किया ही क्या था कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ। जब कोई अपना, जिस पर आपने अपनी आत्मा का हर कण न्यौछावर कर दिया था, वही आपको धोखा दे जाए। जब कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या आपका अपना ही खून आपकी पीठ में छुरा भोंप दे, जब कोई सबके सामने आपको नीचा दिखाए, आपकी इज्जत उछाले, आपको अपमानित करे और आपका जीना हराम कर दे, उस वक्त अंदर से एक चीख उठती है, काश ये सब एक बुरा सपना होता। लेकिन हकीकत यही है कि इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ बाहर वालों से नहीं, अपने ही लोगों से मिलती है। बाहर का दुश्मन उतना दर्द नहीं देता जितना अपनों का दिया हुआ घाव देता है, और यही वो लम्हा होता है जब इंसान की आत्मा तक कांप जाती है, जब इंसान सोचता है कि अब आगे बढ़ने की कोई वजह ही नहीं बची। लेकिन दोस्तों, ऐसे ही गहन अंधकार के क्षणों में परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई उसने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उसने तुम्हारे भीतर सोई हुई अनंत शक्ति को जगाया है। जब दुनिया तुम्हें नीचा दिखाती है तो याद रखना, वो तुम्हारे गिरने का संकेत नहीं, बल्कि ये तुम्हारे उठने का अलार्म है। जब कोई तुम्हारे साथ विश्वासघात करता है तो वो दरअसल तुम्हें ये सिखा रहा है कि भरोसा करो, पर अपनी आंखें बंद करके नहीं। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है तो वो तुम्हें ये पाठ पढ़ा रहा है कि तुम्हारी असली इज्जत दूसरों की जुबान पर नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र और तुम्हारी आत्मा की पवित्रता में है। आपकी पीठ में चाहे धोखे के कितने ही तीर क्यों ना घोंपे जाएं, सत्य तो यह है कि ये तीर आपके शरीर को, आपके मन को घायल कर सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा को मार नहीं सकते, क्योंकि आपकी आत्मा अजर है, अमर है और अनंत है। उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती। सोचिए, अगर महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने ही प्रियजनों के धोखे और अपमान के डर से टूट जाते और युद्ध से भाग जाते, तो क्या वो कभी महान अर्जुन कहलाते? इंसान का असली इम्तिहान तब नहीं होता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। असली परीक्षा तो तब होती है जब लोग उसे नीचा दिखाते हैं, जब उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करते हैं। और वही वक्त होता है जब आपको अपने भीतर छुपे हुए उस शेर को जगाना पड़ता है जो गहरी नींद में सोया हुआ है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, दुनिया तुम्हें गिराने की हर संभव कोशिश करेगी, लेकिन अगर तुम्हारा संबंध अपनी आत्मा और परमात्मा से गहरा है तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुम्हें मिटा नहीं सकती। दोस्तों, कभी सोचा है कि लोग आपको नीचा क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उन्हें आपकी ऊंचाई पर चढ़ने से डर लगता है। लोग आपकी बेइज्जती क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपकी इज्जत को सह नहीं पाते। और लोग पीठ पीछे छुरा क्यों घोंपते हैं? क्योंकि उनमें सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए जब कोई तुम्हारे साथ धोखा करे तो गुस्से में जलने के बजाय उसे अपने लिए गुरु बना लो। हाँ, गुरु, क्योंकि जिसने तुम्हें चोट दी उसने तुम्हें यह सिखा दिया कि असली कौन है और नकली कौन। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसने तुम्हें यह सिखा दिया कि आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा मत करो। और जिसने तुम्हारी बेइज्जती की उसने तुम्हें ये याद दिला दिया कि तुम्हारी असली इज्जत तुम्हारी आत्मा के भीतर है, बाहर की दुनिया में नहीं। याद रखो, योगानंद जी कहते हैं, जिस इंसान ने तुम्हारे जीवन को दुखों से भरा है वही तुम्हें ईश्वर की ओर धकेल रहा है। जब तुम्हें दुनिया हर तरफ से तोड़ देती है तो परमात्मा तुम्हें अपनी गोद में खींच लेते हैं। तो जब कोई तुम्हारा जीना हराम करे तो उसे अपनी साधना का हिस्सा समझो। अगर उसने तुम्हें नीचा दिखाया तो समझो कि अब तुम्हें और ऊंचा उठना है। अगर उसने तुम्हें धोखा दिया तो समझो कि अब तुम्हें और समझदार बनना है। अगर उसने तुम्हारी बेइज्जती की तो समझो कि अब तुम्हें और महान बनना है। याद रखो, कोई भी तुम्हारी आत्मा को छू नहीं सकता। तुम्हारा असली अस्तित्व इतना मजबूत है कि सारे धोखे, सारी गालियां, सारी बेइज्जतियां भी उसे हिला नहीं सकती। और जब तुम ये समझ जाते हो तब तुम सच में आजाद हो जाते हो। दोस्तों, दर्द तो सबको मिलता है, धोखा सबको मिलता है, लेकिन हर इंसान उस दर्द को जीता कैसे है, यही उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, दर्द इंसान को तोड़ता नहीं, दर्द इंसान को गढ़ता है। ये दर्द पत्थर की चोट नहीं है जो तुम्हें चकनाचूर कर दे, बल्कि ये दर्द वो छेनी है जिससे स्वयं परमात्मा तुम्हें एक खूबसूरत मूर्ति में तराश रहे हैं। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो उस धोखे को अपनी बर्बादी बना लो या उस धोखे को अपनी ताकत। हारने वाले और जीतने वाले में बस यही फर्क होता है।
योगानंद जी कहते हैं, जब लोग तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपते हैं तब भगवान तुम्हें ये सिखाते हैं कि अपनी पीठ को फौलाद का बना लो। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं तब भगवान तुम्हें ये सिखाते हैं कि ऊंचाई की असली पहचान दूसरों की नज़र में नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के अनुभव में है। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी धोखे और दर्द की आग में तपना पड़ता है ताकि वो सोना बन सके। अब मैं आपको योगानंद जी का एक बड़ा ही गहरा सूत्र बताता हूं। वो कहते हैं, फॉरगिव बट डू नॉट फॉरगेट द लेसन, यानी माफ कर दो लेकिन सबक कभी मत भूलो। जब कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे माफ कर दो ताकि तुम्हारा दिल नफरत के बोझ से हल्का हो जाए। माफी उसके लिए नहीं, तुम्हारे अपने मन की शांति के लिए है। लेकिन उस घटना से मिले सबक को कभी मत भूलो ताकि अगली बार तुम और मजबूत और समझदार बन सको। जब कोई आपको बार बार अपमानित करता है तो अंदर से आवाज आती है कि काश मैं उसे उसी की भाषा में जवाब दूं। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि असली जीत तब होती है जब तुम उसके स्तर पर गिरते ही नहीं। अगर किसी ने तुम्हें गाली दी और तुमने भी उसे पलटकर गाली दी तो तुम दोनों बराबर हो गए। लेकिन अगर उसने गाली दी और तुम शांत और गरिमापूर्ण बने रहे तो तुम आध्यात्मिक रूप से उसके बहुत ऊपर उठ गए। यही मौन और धैर्य की असली ताकत है। सोचो, क्या गंगा नदी कभी रुकती है अगर कोई उसमें कीचड़ फेंक दे? नहीं, वो उसी गरिमा के साथ बहती रहती है। लोग चाहे जितना भी गंद क्यों ना फेंके, गंगा सबको साफ करती जाती है। इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए। लोग चाहे जितना धोखा दें, अपमान करें, तुम्हें अपनी गरिमा और शांति बनाए रखनी है। योगानंद जी के एक और सूत्र में वो कहते हैं, बी काम इन एवरी स्टॉर्म, यानी कि हर तूफान में शांत रहो। जब लोग तुम्हारा जीना हराम करें तो समझो कि वो तुम्हारी शांति की परीक्षा लेने आया एक तूफान है। अगर तुम घबरा गए तो तूफान तुम्हें उड़ा कर ले जाएगा, लेकिन अगर तुम अपनी आत्मा में स्थिर रहे, शांत रहे, तो तूफान गुजर जाएगा और तुम पहले से ज्यादा मजबूत खड़े रहोगे। जब कोई पीठ में छुरा घोंपता है तो दिल चाहता है कि मैं भी उसे वही दर्द दूं, लेकिन सच ये है कि बदला इंसान को और खोखला कर देता है। योगानंद जी कहते हैं कि डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू दैट, यानी कि अंधेरा कभी अंधेरे को नहीं मिटा सकता, सिर्फ रोशनी ही अंधेरे को मिटा सकती है। अगर किसी ने तुम्हें अंधकार दिया है तो तुम बदले में उसे अंधकार मत दो, तुम रोशनी बनो। और सवाल यह है कि इतनी बेइज्जती, इतना धोखा सहने के बाद इंसान रोशनी कैसे बने? जवाब है, अपनी आत्मा से जुड़कर। योगानंद बार बार क्रिया योग और ध्यान की महत्ता पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि इंसान की आत्मा असीम शक्ति का स्रोत है। जब तुम हर दिन ध्यान में बैठते हो, प्रार्थना करते हो, तो तुम्हारे भीतर वो दिव्य ऊर्जा भरती है जो तुम्हें किसी भी धोखे से, किसी भी अपमान से ऊपर उठा देती है। ध्यान वो अदृश्य कवच है जिसे दुनिया का कोई भी हथियार भेद नहीं सकता। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम ये एहसास करते हो कि तुम ये शरीर नहीं, तुम ये मन नहीं, तुम एक शुद्ध पवित्र आत्मा हो। और आत्मा को ना कोई धोखा तोड़ सकता है, ना कोई गाली मिटा सकती है और ना कोई अपमान छोटा कर सकता है। जब लोग कहते हैं कि तुम कुछ नहीं हो तो तुम भीतर से मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम सब कुछ हो, तुम उस परमात्मा के अंश हो। जब लोग कहते हैं कि तुम हार गए हो तो तुम शांत रहते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि आत्मा की यात्रा में कोई हार नहीं होती, सिर्फ सीख होती है। इसीलिए योगानंद जी का अगला सूत्र है, नेवर डिफाइन योर सेल्फ बाय अदर्स ओपिनियंस, यानी कि खुद को दूसरों की राय से कभी परिभाषित मत करो। तुम्हारी असली पहचान अटल है, वो है तुम्हारी आत्मा। तो दोस्तों, जब लोग आपका जीना हराम करें, जब आपको नीचा दिखाएं, अपमानित करें या धोखा दें, तो उस समय पर परमहंस योगानंद जी की इन बातों को याद रखना। दर्द आएगा, चोट लगेगी, आंसू भी आएंगे, लेकिन उस दर्द को अपनी ताकत बना लो, उस चोट को अपना सबक बना लो और उन आंसुओं को अपनी आत्मा की प्रार्थना बना लो। और फिर देखना, वही लोग जो आज तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, कल तुम्हारी ऊंचाई को देखकर हैरान रह जाएंगे। वही लोग जो आज तुम्हें बेइज्जत कर रहे हैं, कल तुम्हारी इज्जत के सामने सिर झुकाएंगे। याद रखना कि कोई भी इंसान तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तुम्हें सिर्फ एक ही चीज तोड़ सकती है, तुम्हारा खुद का हार मान लेना। और जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हो, जब तुम भगवान को अपना सहारा बना लेते हो, तब तुम कभी हार मानते ही नहीं। अंत में परमहंस योगानंद जी के इन शब्दों को अपने हृदय में बसा लें, तुम्हारी आत्मा की शक्ति से बढ़कर दुनिया में और कोई शक्ति नहीं है। अपने उस शक्ति को पहचानो और तुम मुक्त हो जाओगे। ये केवल शब्द नहीं, बल्कि परमहंस योगानंद लेसन्स का सार है जो हमें हर तूफान में अडिग रहना सिखाता है। ओम शांति।